कहीं जाने के लिए ओला, उबर या रैपिडो बुक करने की सोच रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि इन कंपनियों के ड्राइवरों ने देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है। ड्राइवरों ने इसे ऑल इंडिया ब्रेकडाउन का नाम दिया है और वे अपना मोबाइल ऐप बंद रखेंगे। इस वजह से आपको कैब, ऑटो या बाइक टैक्सी मिलने में काफी दिक्कतें हो सकती है। अच्छा होगा कि आप अपनी यात्रा के लिए कोई दूसरा इंतजाम जैसे बस या मेट्रो पहले से देख लें। झारखंड में रांची, जमशेदपुर और बोकारो में ओला, उबर और रैपिडो से जुड़े 13,000 कैब ड्राइवर हड़ताल पर हैं। एयरपोर्ट से आने जाने वाले, रेलवे स्टेशन के मुसाफिर, अस्पताल जा रहे मरीज के परिजन या कि अकेले सफर में निकली कामकाजी महिला, इनमें से ज्यादातर लोग इस हड़ताल से पूरी तरह अनजान थे। रविवार से जारी कैब ड्राइवरों की हड़ताल से जाहिर है इन्हें भारी परेशानी हुई है। परेशान मुसाफिरों की तादाद कम से कम 50,000 है। समस्या ये हो रही है, जो हम लोग प्लान पहले से ये कहाँ जाना है, अब ये कैब नहीं होने की वजह से दिक्कत ये आ रही है, टाइम पे पहुँच नहीं पाएंगे और दूसरा पैदल बाहर आओ और टैक्सीज का भी अपना अपना रेट अपने जानकारी था भी हड़ताल? नहीं, ऐसा जानकारी नहीं थी, यहाँ के पता चला जानकारी। मेन तो गाड़ियाँ कम मिल रही है, दूसरा रेट बहुत ज़्यादा है इनका, और ऑटो और सब लोग अपनी मनमाने हिसाब से जो 250-300 का रेट है जाने का, वो 400, 450, 500 मांग रहा है कोई भी। तो ये सब पैसेंजर लोगों को सबसे ज़्यादा ये दे रहा है, परेशानी में दे रहा है। पहले 250 से 300 में आता था, अभी ऑटो 400 रुपये लेके जा रहा है। झारखंड टैक्सी यूनियन संघ ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, उनका हड़ताल जारी रहेगा। कैब ड्राइवर इसलिए हड़ताल पर हैं क्योंकि एक और पेट्रोल डीजल की कीमतें तो देश में बढ़ गई हैं, लेकिन उस अनुपात में उनका किराया बीते 10 साल में नहीं बढ़ा है। ड्राइवर चाहते हैं कि कैब का बेस फेयर तय किया जाए, निजी वाहनों की व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगे, क्योंकि इससे कमर्शियल टैक्सी चालकों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। कैब ड्राइवर परेशान हैं क्योंकि टैक्सी ऐप कंपनियां जब चाहे बिना वजह ड्राइवरों की आईडी बंद कर दे रही हैं। ड्राइवर चाहते हैं कि जिस एयरपोर्ट या स्टेशन पर वो दिन रात मौजूद रहते हैं, वहां उनके लिए टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं हो, और ये भी चाहते हैं कि यहाँ एजेंटों की मनमानी और अवैध वसूली पर सरकार रोक लगाए। देखिए, मांग हम लोग का जायज़ है। पेट्रोल, गैस और डीजल में बढ़ोतरी हुई है, पर लीटर 8 से 10 रुपये लीटर बढ़ा दिया गया है। उसके हिसाब से जो कॉरपोरेट कंपनी है ऑनलाइन का, ओला, उबर, रैपिडो, इन लोगों से झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन लगातार पिछले 2 साल से हम लोग रेट के लिए लड़ रहे हैं, और फिर ऊपर से पेट्रोल, डीजल, गैस बढ़ गया, उसके बावजूद भी रेट नहीं बढ़ेगा तो ड्राइवर कहाँ जाएगा। गाड़ी के पीछे महीना का 20,000 रुपये EMI है, परिवार का खर्चा है, बच्चे को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना है, दवा है, दारू है, कोई घर में बूढ़ा बुजुर्ग है, उनका दवा का खर्चा है। तो कंपनी को समझना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार के परिवहन विभाग को भी पीली गाड़ियों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। हम ड्राइवर भाई का समस्या ये है, ये सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी इस क्रम में उनको पूरे दिन के पूरा मेहनत करने के बावजूद भी 100-200 से ज़्यादा घर नहीं ले जा पाते हैं। 1000-1500 कमाई करते हैं, 500 EMI में चला जाता है, 500 तेल में चला जाता है, 100-200 में उनका घर परिवार कैसे चलेगा। और जो एग्रीगेटर कंपनी है, ओला हुई, उबर हुई, रैपिडो हुई, ये सुनने को तैयार नहीं है। वो कस्टमर को पकड़ने के होड़ में वो अपने रेट दिन पर दिन गिराते जा रहे हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपना कमीशन से मतलब है। वो हर राइड पे आधा से ज़्यादा कमाई वही ले लेते हैं। ड्राइवर के पास मात्र दिन भर कमाई करने के बाद शाम तक 200 रुपये बच पाता है। 10-10.5 लाख की गाड़ी लेके, इतना रिस्क पे गाड़ी चला के 200 कमाई में उनका घर परिवार कैसे चलेगा। इसी आर्थिक संकट को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक ओला कंपनी न्याय संगत भाड़ा नहीं देगी, तब तक हम लोग टैक्सी का परिचालन रांची में बंद रखेंगे। अभी अनिश्चितकालीन तक हम लोग सोच के रखे कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक। क्या मांगे? मांगे यही है कि बेस फेयर एक तय किया जाए। दूसरे में ड्राइवरों को जो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पिकअप के लिए दे देता है, उसका पैसा तो हमको मिलता नहीं है। 3 किलोमीटर छोड़ने का है, उसका 60 रुपया 65 रुपया इस टाइप का पैसा किराया तय करते हैं सब। तो हम लोग कैसे गाड़ी चलाएं। दिसंबर 2010 में जब ओला की शुरुआत हुई थी, तब पेट्रोल 52 रुपए से 55 रुपए प्रति लीटर था, डीजल लगभग 40 रुपए प्रति लीटर था। 29 अगस्त 2013 को बंगलुरु में उबर की शुरुआत हुई, तब पेट्रोल 71 रुपए और डीजल 51 रुपए प्रति लीटर था। आज ये 100 के पार है।
डीजल, डेली पास, जीएसटी, इंश्योरेंस और परमिट मिलाकर एक कैब ड्राइवर रोज 11 से 1300 रुपए खर्च करता है और अगर उसका दिन अच्छा है तो उसे 10 लाख की अपनी गाड़ी दिन भर चलाने पर 450 से 650 रुपए की आय होती है, जो किसी पैमाने पर ज्यादा नहीं कहा जा सकता। देश भर में उबर के 30 और ओला के 20 लाख रजिस्टर्ड कैब ड्राइवर हैं। 2023 में ओला की कमाई 2012 करोड़, जबकि 2025 में उबर की कमाई 3,849 करोड़ थी। इस कमाई का बड़ा हिस्सा गरीब कैब ड्राइवरों के बेइंतहा शोषण से आया है। आपको बता दें कि लगातार जो है पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो ये ओला कंपनी के द्वारा जो तमाम जो टैक्सी चलते हैं इसकी दर जो है लगातार कम होती जा रही है। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर जो है टैक्सी ड्राइवर एक बार फिर से हड़ताल पे हैं। देखिए, इनका साफ तौर पर मांग है कि जब तक इनकी मांग पूरा नहीं होगा तब तक इसी तरह जो है सड़क पर उतरकर आंदोलन करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इजाज़त अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।